दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों वादा कीजिए ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको भी बहुत लाभ मिलेगा और भक्तों की चड्डी उतारने का जो है यशगान भी आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जैसे कि आईपीएल में चौके छक्के पड़ रहे हैं, समझ लीजिए कि सियासत में भी ऐसे चौके छक्के पड़ने लगे हैं। मैंने कल एक भूत बंगले मतलब अदानी के बंगले के बारे में वीडियो डाला था, उसके बारे में चेतावनी आ गई और चेतावनी आने के बाद वो वीडियो हटाना पड़ा। वो वीडियो हटाना पड़ा क्योंकि कुछ सेंसिटिव इशू थे गूगल के या यूट्यूब के। चलिए, यूट्यूब के साथ तो इश्यू हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि एलन मस्क यूट्यूब को भी खरीद लेंगे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करेंगे? क्योंकि ट्विटर के ग्रोक ने जो है प्रधानमंत्री जी के मोदी के जो भक्त हैं उनकी बहुत उड़ाई हुई है नींद। और वो नींद इसलिए उड़ाई हुई है कि यहां जब भी भक्त कोई आरोप लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रोक से कि भैया ये दावा सही है कि गलत है, लेकिन वहां दावे जो निकलते हैं वो अलग निकलते हैं, अलग बात निकलती है। दोस्तों ऐसा ही दावा एक प्रोफेसर डॉक्टर अरुण प्रकाश मिश्रा का था, जो वाकई में मतलब खिसिया करके ट्विटर पर मेरा जो अकाउंट है उसको मतलब पोस्ट को लाइक करते हुए निकल लिए। ग्रोक से मैंने वो खंगाला और ग्रोक ने जो जवाब दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर अरुण प्रकाश मिश्रा, ये बीजेपी की आईडी है, इसमें जो है अमेरिका का झंडा लगा हुआ है इनकी आईडी के आगे, प्रोफेसर अरुण प्रकाश मिश्रा। ये लिखते हैं, नेहरू से लगाकर मनमोहन सिंह तक सभी ने भारत की तिजोरी का करोड़ों रुपया विदेश यात्रा में सैर सपाटे मौज मस्ती में उड़ाया और बदले में एक पैसा भी लगाकर भारत की तिजोरी में जमा नहीं किया। वाजपेयी और मोदी जी की यात्राओं ने भारत की तिजोरी में जितना पैसा विदेश यात्रा से निकाला उतना पैसा कभी जमा नहीं हुआ। 1000 गुना अधिक पैसा उन्होंने विदेश से लाकर के देश में लगा दिया। तो भैया हमने सवाल कर दिया, सवाल किया ग्रोक भैया से, तो ग्रोक भैया का जो सवाल आया वो कुछ इस तरह से था, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जो जवाब था वो मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है अपने ट्विटर वॉल पर, और आज मैं ट्विटर और इंस्टा की अपनी आईडी डाल दूंगा यहाँ आपके यूट्यूब चैनल पर, इस वीडियो पर, वो आप देखते रहिएगा। यहाँ पर जो जानकारी दी गई ग्रोक के द्वारा वो दी गई। क्योरा के जवाब में पता चला है कि इंदिरा गांधी ने 113, मनमोहन सिंह ने 93 और मोदी ने 2025 से पहले 79 विदेश यात्राएं की थी, फिर भी लाभों की सीधी तुलना नहीं मिली। सभी प्रधानमंत्रियों ने विदेश यात्राओं से लाभ लाए, लेकिन लाभों का मापना जटिल है। यह भू राजनीतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। भू राजनीति का मतलब आप समझते हैं, जो मीडिया ने देश को बताया। पूर्व प्रधानमंत्री की यात्राओं में भी महत्वपूर्ण लाभ हुए, जैसे आर्थिक सहायता और रणनीतिक गठबंधन। वाजपेयी और मोदी की यात्राओं से भी लाभ साबित हुआ है। उपयोगकर्ता का दावा है कि केवल वाजपेयी और मोदी ने लाभ लाए, जबकि अन्य नहीं। उपलब्ध जानकारी से हम समर्थन नहीं करते इस जानकारी का। इंदिरा गांधी की विदेश यात्राओं ने भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत की थी, जैसे 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में सोवियत समर्थन। यह इंडिया टुडे का लेख था जो ग्रोक ने तलाशा, वो पुराने आर्टिकल तलाशता है ग्रोक। नेहरू ने 1947 से 1962 के बीच 68 देशों की यात्रा की। उनकी यात्राओं ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता दिलाई, विशेष रूप से अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत किया, जिससे 1956 में 822 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अब 822 बिलियन डॉलर की मतलब आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं? नेहरू जी लेकर के आए थे। भाई साहब जो बात कर रहे थे एडवोकेट साहब, वो तो फुसफुस हो जाता है जब ग्रोक जानकारी देता है। और इंदिरा गांधी की 115 से अधिक देशों की यात्राओं
में से उनकी 1982 की यूएसआर यात्रा ने भारत रूस संबंधों को मजबूत किया। यह अंतर्राष्ट्रीय संकटों के प्रबंधन में सहायक रहा। इंदिरा गांधी ने बैलेंस कर दी थी अमेरिका और रूस के बीच की जो एक शक्ति संतुलन था। अमेरिका और रूस के बीच भारत ने अपना वो महत्व बनाया था जो आज चीन ने अपना बीच में घुस के बना लिया पिछले 10 सालों में। जो प्रधानमंत्री मोदी जी जिनपिंग के साथ पैंगे बढ़ाते रहे, झूला झूलते रहे, लेकिन जनाब तुलना करना लाभ और व्यय ये भी इसमें आता है। और बीपी नरसिम्हा राव की यात्रा का विस्तार विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज है, लेकिन व्यय के ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की 48 देशों की यात्राओं में 2000 की अमेरिका यात्रा ने भारत अमेरिका की संबंधों की नींव रखी। तकनीकी और जानकारी विनिमय के समझौते हुए जो लाभदायक सिद्ध हुए। नरेंद्र मोदी की 86 यात्राओं में 73 देशों के दौरे हुए। 2022-2024 के बीच 38 यात्राओं पर 258 करोड़ रुपए खर्च हुए। केवल मोदी की यात्राओं का खर्चे का ब्यौरा आता है, बाकी किसी प्रधानमंत्री की नहीं, जो ग्रॉक जानकारी दे रहा है। राजीव गांधी की 1985 की अमेरिका यात्रा में पाकिस्तान के सैन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ हथियार के सौदे की समीक्षा की, जो रणनीतिक लाभ था इंडिया का। राजीव गांधी ऐसी वैसी थोड़ी थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें कुछ दिखता ही नहीं। अदानी के अलावा वो आंख के अंधे बने हुए हैं, वो धृतराष्ट्र, उनको कुछ दिखता ही नहीं है, बोल भी नहीं सकते चीन के सामने या किसी के सामने। वाजपेयी की यात्राओं ने भारत अमेरिकी तकनीकी सहयोग को बढ़ाया। उनकी नीतियों ने कारगिल युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल किया। मोदी की 2023 की अमेरिका यात्रा में रक्षा तकनीकी समझौतों पर मतलब जो है बात हुई। इन यात्राओं से ठोस आर्थिक लाभ के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। मैं फिर पढ़ के बताता हूं कि मोदी की 2023 की अमेरिका यात्रा में रक्षा तकनीकी सहयोग पर समझौते हुए, फिर भी यात्राओं के ठोस आंकड़े नहीं हैं। भाइयों बहनों, अब ये बताइए कि मोदी जी की उपलब्धि को ये एडवोकेट साहब पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, लेकिन यहां बात और खुल जाती है। वाजपेयी और मोदी की यात्राओं से लाभ हुए, लेकिन 1000 गुना का दावा अतिशयोक्ति है। ठोस आंकड़े इसकी पुष्टि नहीं करते। मैं सोच रहा हूं, मतलब ग्रोक सोच रहा है कि उपयोगकर्ता को यह समझाने के लिए और क्या जोड़ सकता हूं, शायद लाभों की तुलना के लिए और उदाहरण देना होगा। मनमोहन सिंह की 2005 की अमेरिका यात्रा ने, मनमोहन सिंह का जिक्र यहां करता है ग्रोक, यात्रा ने भारत को परमाणु समझौते के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यापार में शामिल होने का अवसर दिया। यह बड़ा रणनीतिक हाथ था जो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हुआ। दोस्तों, एआई तो झूठ नहीं बोल सकता, और लगता है कि अब जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एलन मस्क जो है चाय की दुकान बंद करा के रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की। चाय की दुकान से मतलब अफवाहों की दुकान और गोदी मीडिया की दुकान बंद करा के रहेंगे। किस तरह से? क्योंकि वो ग्रोक में एक फीचर और ले आए हैं। एडिट करके कोई भी वीडियो आप डालिए, जो वीडियो डाला गया हो उससे सच्चाई ग्रोक बताएगा। अब लगता है कि जो बीजेपी आईटी सेल का झूठ चलता है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन ने शायद ये वीडियो के बाद, अगर आप चाहेंगे तो सत्ता को हिला देंगे। क्योंकि ये आरोप लगाए जाते रहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे वो ऐश करने जाते थे और प्रधानमंत्री मोदी जी ऐश करने नहीं गए। इनके बारे में ये भी आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कि जिस होटल में रुके थे उसकी सीडी भी कभी भी आउट हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस होटल में भारी भरकम खर्चा किया गया, अभी अभी जब गए थे मोदी उस होटल में रुके थे, एक होटल में जिसमें बड़ी एक मोदी जी एक बड़े होटल में रुके थे जिसका खर्चा बहुत ज्यादा था, 50 लाख का एक रूम एक दिन का। और उसमें यह दावा किया जा रहा है कुछ सोशल मीडिया यूजर के द्वारा कि कुछ सीढ़ियां बाहर आ सकती हैं। इतने महंगे होटल में ये रुके। 258 करोड़ का आंकड़ा केवल प्रधानमंत्री का क्यों आता है? बाकी इंदिरा गांधी की यात्राओं का, मनमोहन सिंह की यात्राओं का और बाकी का कोई आंकड़ा क्यों नहीं आता? देश के टैक्स के पैसों से अपने दोस्त अदानी के लिए काम करना, दिन रात 18 घंटे, क्या समझ में आता है? लेकिन लगता है कि ट्रंप और मस्क ने ठाना है मोदी को भारत से भगाना है।
नमस्कार, जय हिंद।